सुप्रभात बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण। सबसे पहले भाषा और व्याकरण की परिभाषा हम देख लेते हैं शॉर्टकट में। भाषा वह होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या बताते हैं और उनकी बात खुद समझते हैं। ठीक है, सुनकर या पढ़कर समझते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना बताता है। ठीक है, आप सबको पता हो गया। तो चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। पढ़िए और समझिए। कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, चित्र दिए हैं, उसे आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दक्ष, क्या अपनी व्याकरण की पुस्तक मुझे दे दोगे? हाँ, यह लो, लेकिन लौटाओगी कब? कल लौटा दूंगी, धन्यवाद। पशु पक्षियों पर दया करो। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वाक्य लिख रहे हैं। पशु पक्षियों पर दया करो। उपरोक्त का अर्थात ऊपर जो दिए गए चित्र। उपरोक्त चित्रों में विभिन्न तरीकों से अपने विचार प्रकट किए जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं। विचार वो होते हैं जब किसी को देखकर या कोई बात सुनकर या कोई बात सोचकर हमारे मन के अंदर जो भाव आए, वही हमारे विचार होते हैं। जैसे कि अगर हमें भूख लगी होती है, अगर हमारे सामने खाना रखा है तो हमें बोलना पड़ता है। हम बोलते हैं कि हाँ, हमें भूख लगी है, खाना दीजिए। ठीक है, तो हमारे मन में विचार आया खाने का, भूख लगी, खाने का विचार आया, तो इसलिए हमने उसको बोला। इन सब क्रियाओं का माध्यम भाषा है। यहाँ पर भाषा के 2 प्रकार से प्रकट किया जा रहा है। भाषा को 2 प्रकार से प्रकट किया जा रहा है, बोलकर अथवा लिखकर। भाषा बोलने से सुनी तथा समझी जाती है और लिखने से पढ़ी व समझी जाती है। उस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ पाते हैं। अर्थात हम जो कुछ भी बोलते हैं वह भाषा के अंतर्गत आता है, चाहे वो लिखना हो या बोलना हो। अपनी बातचीत में लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु आदि। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी की राष्ट्रभाषा कौन सी? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी? हिंदी। भाषा 2 रूपों में पाई जाती है, मौखिक एवं लिखित। जो हम बोल के प्रकट करें वो हमारा मौखिक, जो हम लिख कर प्रकट करें, लिख कर बताएं, वो हमारा लिखित। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा। मौखिक भाषा मुख से जो कुछ बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन और बातचीत की भाषा मौखिक भाषा होती है, जिसमें हमारे लिखने वाले कोई भी वस्तु प्रयोग ना हो, सिर्फ और सिर्फ हम मुंह से बोलें और सामने वाला कानों से सुनकर बात को समझे और हमारे बात का उत्तर दे, प्रश्नों के उत्तर दें, वह हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। दूसरा है लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है, यह भाषा का लिखित रूप होता है। पत्र लेखन, पुस्तक, समाचार पत्र तथा कार्यालयीय कार्यों आदि में भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब कभी भी कक्षा में टीचर हमारे लेसन को रीड कराते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर शब्द अर्थ को कॉपी में नोट कराते हैं, तो वो हमारे लिखित भाषा का
एग्जाम्पल लिखित भाषा का उदाहरण होता है। मौखिक भाषा में जैसे हम किसी से फ़ोन से बात कर रहे होते हैं या नेता कहीं भाषण दे रहे होते हैं, ये हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज को नेक्स्ट कक्षा में रीड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।